हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत ठंडा है बाबा, बहुत ठंडा। दिल्ली में इतना ठंडा है और मेरे पास तो कुछ काम नहीं है सो सो के सोने के अलावा। अब ये भी नहीं है कोई चाहने वाला जिसके साथ कुछ रोमांटिक फीलिंग्स करो, है ना। क्या करें यार, लाइफ बेकार है। अभी देखो शाम के 4:30 बज रहा होगा और पता है मैं सुबह से 2-3 दिन से स्वेटर नहीं पहनी हूँ, 2-3 दिन से ज़्यादा होगा। कभी कभी भूल ही जाती हूँ कि ये ठंडी का मौसम है, मुझे थोड़ा स्वेटर वेटर कैरी करना चाहिए। मैं एकदम भूल जाती हूँ। अब फिर मैंने सुबह सुबह फिर स्वेटर पहने। अच्छा, आप लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती क्या? आप लोगों में से ऐसा कोई नहीं है जो मुझे चाहता है? तो कॉल क्यों नहीं करते डियर्स? कॉल करो, कॉल। ओह, बोरिंग लाइफ, बोरिंग लाइफ। हस्बैंड नहीं है, टाइम पास करने के लिए एक बच्चा नहीं है। मेरी दीदी का बच्चा है, वो भी सारा दिन मोबाइल में पड़ा रहता है। क्या टाइम पास करूं, किससे करूं यार। इतनी बुरी हूँ क्या। बचपन में सोचती थी पता है कि एक एक ना लड़का होगा, ठीक है, जो मुझे बहुत प्यार करेगा, क्योंकि वो दुनिया की कोई भी लड़की को नहीं देखेगा। मुझे ऐसा लगता था, लेकिन बड़ी होती होती ना सब जो सपना था ना वो ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे नहीं होता है दिल्ली में, लेकिन मेरे कोलकाता मतलब हमारे कोलकाता में ना स्कूल कॉलेज में काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ा करते थे। ऐसे नहीं है कि इस टाइप के कुछ लड़का है, ठीक है। वहाँ पे आपको आशिक बहुत मिल जाएंगे, और मेरे तो 6 तक काफ़ी वहाँ पे आशिक मिले। लेकिन अभी क्या है कि मैं यहाँ आ गई हूँ तो वही बात है। दिल्ली के लड़के ना बहुत बोरिंग हैं, बहुत बोरिंग। मतलब लड़की पटाना नहीं आता, क्योंकि पता है क्या कि लड़कियाँ पता नहीं कौन सी लड़की पढ़ती है, मेरे को नहीं पता। मेरे जो आसपास में लोगों को लड़का लड़की को देखती हूँ ना, क्या देख के पढ़ते हैं पता नहीं। मुझे तो लगता है कि लड़कियां ही ज़्यादातर लड़कों को बोलते होंगे, क्योंकि अच्छा बोलते भी होंगे तो मेरे को पता नहीं है, शायद होगा। आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा चालाक बन गए, मतलब मैं खुद ही 15 साल में शादी कर चुकी हूँ, तो सोचिए दुनिया कहाँ जा रही है, ठीक है। तो इतने चालाक बन गए। मेरे सामने गली है, वहाँ पे आए दिन लोग क्या करते हैं, लड़का लड़की, ठीक है, हाथ पकड़ के बातें करेंगे, किस करेंगे, तो ये सब चलता रहता था। अभी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल 15-16 साल के बच्चे ऐसा करते हैं कि लड़की को लेके फिर किस बिस करते हैं। अब ये तो हमारे सामने कर रहे हैं ना, अब हमें क्या पता उसके बाद ये लोग क्या करते हैं ना। तो दुनिया इतनी बुरी हो चुकी है, और दुनिया कहीं पे भी अच्छा नहीं है भाई। क्योंकि मैं कलकत्ता में गई थी, एक लड़का और लड़की झगड़ा कर रहे हैं। लड़की बोल रही है, तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे दोस्त से बात मत करो। तो लड़का कह रहा है मैं सीट में बैठी थी, तो लड़का कह रहा है तुम्हारे लिए वो मैं बचपन का दोस्त मैं छोड़ दूँ। अरे ओ, अच्छा अच्छा, मैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम तुम्हारी दोस्ती नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम मुझे छोड़ सकते हो। लगता है तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। करके प्यार करते थे, अगर प्यार करते होगे तो तुम दोस्त को नहीं छोड़ पा रहे हो। पता है वो दोस्त कितना बुरा है, ऐसा है वैसा है। अरे यार, मैंने आंखों से कभी देखा ही नहीं है ना इतना बुरा। तो मैं उनकी बस कहानी सुन रही थी, रोमांटिक बातें सुन रही थी, ठीक है। अब लड़की बोल रही है फ़ोन दो, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मतलब बंगाली में बोल रही है, कोई रिश्ता नहीं है। और इतनी मॉडर्न हो चुकी है आज की कैलकाटा और मेरी 15 साल की कैलकाटा में कितनी फ़र्क थी मुझे पता चलता है। क्योंकि उस टाइम 15 साल के पहले ऐसा कुछ भी लड़का लड़की कहीं पे दिख। मैं सरस्वती पूजा में गई थी और बाकायदा सारे लड़का और लड़की, बिल्कुल छोटे छोटे स्कूल बॉयज़ गर्ल्स, 8-9 पढ़ने वाले, 10th में पढ़ने वाले, तो यही सब बच्चे। और जो 12 या कॉलेज में पढ़ता होगा वो थोड़ा थोड़ा सा सोच के करता होगा, ठीक है। लेकिन 8-9 के बच्चे, ठीक है, हाथ पकड़ पकड़ के साड़ी पहने हुए,
और बोलिए मत, पूरी ट्रेन में भरा पड़ा हुआ है भैया। मतलब दुनिया कहाँ चल रही है। लेकिन पहली बात तो दिल्ली में जब से आई हूँ दिल्ली में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब होता होगा यहाँ पे। पता है क्या है कि हमारे तो ज़्यादातर गर्ल्स स्कूल होती है और बॉयज़ स्कूल होती है। ये नहीं कि गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल यहाँ पे है, होता होगा इंग्लिश मीडियम में। तो मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ तो मेरे को नहीं पता। और मैंने तो कल सपने में भी नहीं सोचा था मुझे ओपन स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो इतनी भी बुरी ब्रेन नहीं है। ओपन स्कूल में पढ़ूंगी ये तो सोचा ही नहीं था। वो शादी के बाद क्या था कि यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम मेरी ये थी कि एडमिशन तो मैं कर लूँ 2 साल बाद भी, लेकिन प्रॉब्लम ये अभी स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के अगर मैं फिर से स्कूल में गई और फिर यहाँ के मेरे आसपास के लोग बोलेंगे बाबा शादी के बाद पढ़ाई कर रहे हो, और क्या ज़रूरत थी फिर शादी करने की, नाटक ये कर रहे हो, अपने आप को पता। मतलब ऐसा कुछ थिंकिंग करते। तो मैंने मम्मी को कहा देखो माँ, या इससे अच्छा ओपन स्कूल में पढ़ा ले, उसमें यूनिफॉर्म का कोई चक्कर नहीं रहता। अब ये यूनिफॉर्म पहना तो मेरी मम्मी रोज़ बोलती थी माँ इन बच्चों को देख के ना हम मुझे तेरी पढ़ाई याद आती है, तू कैसे स्कूल से आती थी और इनको देख के बड़ा बुरा लगता है कि स्कूल में नहीं जाती थी। और फिर कई बच्चे ऐसा बोलते थे दीदी आप तो 9 तक पढ़ी हो, आप फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो, अभी आपकी उम्र ही क्या है। तो रोज़ ऐसे बोलते थे रोज़। अब पता है क्या, मैंने सोचा था पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूँगी, मेरी ज़िंदगी में 9 तक ही पढ़ाई है, मैं और कभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूँगी। इतने सारे मम्मी परेशान हो गई, मम्मी तू स्कूल में एडमिशन ले, स्कूल में एडमिशन ले। तो मैंने मम्मी को बोला ऐसी बात है ना मम्मी, यहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। अब यूनिफॉर्म तो मैं नहीं पहन पाऊँगी, और क्योंकि यूनिफॉर्म पहन के फिर स्कूल जाना, अभी शादी भी होगी, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी एक काम करो, ओपन स्कूल है कहीं पे होगा, दीदी को बोलो कहाँ पे होगा, मेरे को तो पता नहीं है। तो मैंने दीदी को बोला दीदी मैं ऐसे पढ़ना चाहती हूँ, तो एक काम कर तू ओपन स्कूल में ट्राई कर। तो दीदी बोला तो सच में पढ़ना चाहती है? मैंने कहा हाँ। तो फिर मम्मी को बोला, मम्मी ने फिर 2-3 दिन बाद जाके फिर पैसे दिए शायद, तो दीदी को शायद कितने दिए तो वो नहीं पता मेरे को, 5,000 दिए होंगे जो भी है। तो वहाँ पे जाके 3,500 तो एडमिशन फ़ीस ले, पता नहीं कितना ले लिया, 3-4 हज़ार रुपये ले लिया, ठीक है। और फिर 400 रुपये ट्यूशन का देना पड़ता था, ठीक है। और फिर मुझे पता है क्या था कि यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ेगा तो कोई नहीं, एकदम कॉलेज की तरह है, यूनिफॉर्म का कोई चक्कर नहीं है। तो मैं ना थोड़ा मेकअप वेकअप करके जाती थी। पता है क्या लगा कि फिर मुझे पता है 2 ही साल तक पढ़ूंगी और तो फिर पढ़ूंगी नहीं मैं, और फिर पढ़ाई वढ़ाई मेरे से होगा नहीं, थोड़ा सा इंजॉय कर लूँगी और क्या। तो वही मैं थोड़ा मेकअप शेकअप करके, मतलब मेकअप क्या, मतलब वही हल्का सा काजल लिपस्टिक, वो भी लिपस्टिक लगाती थी तो मैं पोज डालती थी, क्योंकि स्कूल है वहाँ पे तो पढ़ने जाते हैं ना बच्चे, तो इतना मेकअप भी नहीं किया जा सकता। तो लाइट कलर के लिपस्टिक और काजल बस, और फेस पाउडर, क्योंकि मैं क्रीम भी नहीं यूज़ करती थी चेहरे में। मैं अभी क्रीम यूज़ करती थी, वो पिछले बहुत साल तक मैंने क्रीम यूज़, मतलब बचपन से ही मैं क्रीम यूज़ नहीं करती। मेरी मम्मी बहुत बोलती थी क्रीम लगाओगी, नहीं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि क्रीम लगा से ना पिंपल्स हो जाते हैं। और हकीकत बात है, आप जब तक चेहरे में कोई कुछ नहीं लगाओगे ना तब तक आपका चेहरा सही रहेगा। जैसे ही आपने कोई क्रीम व्रीम यूज़ कर लिया आपका चेहरा बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी साबुन यूज़ करती थी, फेस पाउडर यूज़ करती थी, पर क्रीम कभी यूज़ नहीं करती थी, ठीक है, क्योंकि नहीं करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे क्रीम यूज़ करना अच्छा नहीं लगता था। और फिर क्रीम लगाने से एकदम वाइट वाइट सा हो जाते थे। तो अभी तो शक्ल इतनी उम्र की वजह से, अब देखो जैसे जैसे उम्र होती रहती है ना, शक्ल भी चेंज होती रहती है। अब देखो इतनी मोटी हो गई हूँ, खाती रहती हूँ, क्या करूँ भैया। अब मुझे लगता है ज़िंदगी में कुछ नहीं है, जितनी मर्ज़ी खा लो, फिर तो एक दिन मर जाना है, फिर तो खाना भी नहीं खाने को मिलेगा। इसलिए मैं ना जितनी मर्ज़ी खा लेती हूँ और जितनी मर्ज़ी हो सके ना मेकअप कर लेती हूँ। अब तो आज भी मैंने क्रीम नहीं लगाया, फेस पाउडर लगाया, क्योंकि क्रीम ना मिल ही नहीं रहा है। तो अगर मैं थोप थोप की क्रीम लगाती हूँ, थोप थोप के फेस पाउडर लगाती हूँ, फाउंडेशन, एक भी मेकअप छोड़ती नहीं हूँ, आईब्रो पेंसिल, पता नहीं कौन कौन से मेकअप लगाती हूँ। क्या करूँ, फिर मर बर जाऊँगी। और पहले तो शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं पहनती थी, और जब से मेरी मम्मी थोड़ा गई है, मुझे आज़ादी मिल गई है, अब थोड़ा आराम से शॉर्ट ड्रेसेस पहन सकती हूँ।
मैं तो आराम से शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ भैया, मुझे दुनिया की कोई चिंता नहीं है। दुनिया जाए बाहर में, जो मुझे करना है वो मैं करके छोड़ूंगी। तो वैसे ही ड्रेस वेस पहनती हूँ, शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट टॉप। मिलता नहीं है, पता है हमारे यहाँ पे एक सोम बाज़ार लगता है ना, अगर स्कर्ट वस्कर्ट मिलता तो ले भी लूँ। एक बार सरोजिनी मार्केट गई थी तो वहाँ पे मिला था स्कर्ट, और यहाँ पे मिलता ही नहीं है स्कर्ट। क्या करूँ, मुझे स्कर्ट पहनने को बड़ा दिल करता है। हाँ बोलो। हाँ 20 का, 20 का, 20 का। हाँ 10 का। हाँ दो। हाँ 20-30 रुपए के लिए फिर पूछते हैं। दो। चलो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।